ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक व्यक्ति ने कहा कि हिंदू जाति में धर्म की मान्यता अधिक है, परंतु मेल जोल नहीं है। जिसको देखिए मान बढ़ाई और स्वतंत्रता चाहता है। श्री महाराज ने फरमाया, जिसमें धर्म की मान्यता है उसमें और किसी बात की आवश्यकता नहीं। मेल जोल से बंधन बढ़ता ही है। स्वतंत्र स्त्री पुरुष परस्पर मेल करते हैं, फिर बेटा बेटी दामाद बहू नाना प्रकार के बंधनों में बंधते जाते हैं। वन ढोढ़ा पृथक पैदा होता है, उसी में उसका बीज रहता है जिसे बिनौला कहते हैं। उसी के सूत से रस्सी आदि बनाए जाते हैं जो दूसरों को बांधने के काम में आते हैं। मेल से पहले अपना ही बंधन होता है, फिर दूसरों का बंधन होता है। यह कौन सी बुद्धिमानी की बात है कि हम पहले अपने को बांधें, फिर दूसरों को भी बंधन में डालें। मनुष्यों के जाति बिरादरी के परस्पर मेल के अंदर बंधन की भावना भरी पड़ी है। बंधन का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। जिस व्यक्ति या जाति में धर्म है उसको मेल की आवश्यकता नहीं होती। सांसारिक लाभ उठाने के लिए मेल और बंधन की आवश्यकता होती है। रुई के एक बीज से हजारों मन कपास पैदा हो सकती है। बीज के निकल जाने पर कपास पैदा नहीं हो सकती और यह बंधन ही के काम की रह जाती है। अधिक मेलजोल करने वाले भगवान को भूल जाते हैं। स्वतंत्र मनुष्य अपने अंदर विराजमान उस प्रभुवर जो संसार में व्याप्त है पर ही भरोसा रखता है। वह सदैव कहता है कि जैसी दैव इच्छा होगी वैसा ही होगा। जहाज का पक्षी जानता है कि इस अथाह समुद्र में जहाज के सिवाय और कोई सहारा नहीं है। 143। एक व्यक्ति ने विनय की कि जब मैं ब्रह्म हूँ तब यह जो नाना प्रकार के साधन और भजन पूजन इनके करने की क्या आवश्यकता है। श्री महाराज ने फरमाया कि हमारी हृदय रूपी पट्टी पर जो प्रकृति और संस्कार के विषय रूपी अक्षर लिखे हुए हैं, जब तक वे धूल न जावे तब तक उस पट्टी पर कुछ नहीं लिखा जा सकता। जो शीशा मैला हो उसमें मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता। हिलते हुए जल में भी प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता। भजन पूजन और साधन हृदय रूपी पट्टी को साफ करने के लिए और चंचल चित्त को स्थिर करने के लिए ही हैं। दूसरे शब्दों में यूँ समझिए कि प्रवृत्ति और संस्कार के कारण जो विषय हमारी प्रकृति में है उन्हें नष्ट करने के लिए साधन भजन आवश्यक हैं। 144। एक व्यक्ति ने कहा कि भक्तमाल में प्राचीन भक्तों का वर्णन किया गया है। अगर हाल ही में कोई भक्त हुआ है तो वर्णन कीजिए। श्री महाराज ने फरमाया कि वृंदावन में संगमरमर के वलदार खंभों का जो मंदिर है वह शाह जी ने बनवाया है। यह भी बड़े भक्त थे। रासलीला में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उन्होंने 1 लाख रुपए की लागत का मुकुट भगवान के स्वरूप के लिए बनवाया था। 2 लीलाएं उन्होंने बनाई हैं। पहला नौका लीला, जिसमें दिन छिपे गोपियां दूध दही बेचकर लौटी, तब नाव बंद हो चुकी थी। उनको यमुना पार होना था। श्री कृष्ण छोटी सी नाव लेकर प्रकट हुए और पार लगाने के लिए यह शर्त लगाई कि जो मक्खन आदि बचा हो हमें खिला दो, जो जेवर आदि पहने हो हमारे हवाले कर दो, तब हम एक एक गोपी को पार उतारेंगे। इस पर किसी गोपी ने इनकार कर दिया। जिनका दृढ़ प्रेम था और श्री कृष्ण में विश्वास था, जो सब कुछ भगवान को अर्पण कर चुकी थी, उन्होंने शर्त मंजूर कर लिया। यह केवल उनके प्रेम की परीक्षा थी। दूसरी लीला में राधा जी अपने प्रेम और निष्ठा को इस प्रकार प्रकट करती हैं कि मुझे तो एक बात की चाह है कि आप मेरे सामने बैठे रहा करें और मैं आपको देखा करूं।
आपसे ही बातें किया करूं तथा आपके ही साथ खाना खाया करूं और घूमा फिरा करूं। मोको तो सुख प्यारो तेरे संग ही रहने से, अर्थात आपसे पृथक मुझे किसी वस्तु में सुख नहीं। यह दोनों लीलाएं प्रेम को दर्शाने वाली हैं। 145। एक व्यक्ति ने विनय की कि मूर्ति और मंदिरों को तोड़ने से आक्रमणकारियों को क्या लाभ हुआ। यह काम साधारण मनुष्यों ने नहीं किया बल्कि बड़ी से बड़ी हस्तियों ने किया। आश्चर्य है कि ऐसे बड़े व्यक्तियों का इतना तंग दिल था। श्री महाराज ने फरमाया कि जिस काम में बुराई और त्रुटि आ जाती है उसे दूर करने के लिए प्रभु कुछ न कुछ कारण अवश्य उत्पन्न करते हैं। यह कार्य ऐसे मनुष्यों द्वारा कराया जाता है जिनका भविष्य में पतन होना जरूरी होता है। वास्तव में न तो इस संसार में मंदिर मिटे और न ही पूजा ही गई। मिटते भी कैसे, जड़ मूल से तो केवल वह वस्तु मिटती है जो ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध हो। ईश्वरीय इच्छा के विपरीत जो मिटाना चाहता है उनका खुद का जड़ मूल से ऐसा नाश हो जाता है कि न रहे नाम लेवा न पानी देवा। हठ और जिद किसी की भी उचित नहीं। बड़े व्यक्तियों को तो यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति किसी की आत्मा को दुखाने का काम किसी भी बहाने करता है उसका फल कभी अच्छा नहीं होता। 146। एक व्यक्ति ने कहा कि श्री कृष्ण जी की लीलाओं को कई प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि यदि लीला भी गई तो थिएटर में जो लोग लीला करते हैं उनको वेतन मिलता है और उनकी प्रसिद्धि होती है। इसके विपरीत गोपियों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ बल्कि बदनामी ही हुई। श्री महाराज ने फरमाया कि लीला से प्रत्येक जगह लाभ नहीं होता। बहुत से लोग पाठशाला में ड्रामा करते हैं और उन्हें धन का लाभ नहीं होता, वह केवल मनोरंजन के लिए होता है। इन लीलाओं में कभी वाचकों का अप्रत्यक्ष लाभ रहता है जो विचार करने से प्रतीत हो जाता है। गोपियों ने जिस भाव से भगवान को भजा उससे उनको लाभ अवश्य पहुंचा। अन्य मनुष्य इस लाभ को क्या जान सकते हैं। गोपियों के ही उदाहरण को लीजिए। राधा जी ने तन मन धन सब भगवान को अर्पण कर दिया था। उनके साथ रात दिन खेलकर पास बैठकर भगवान ने उनको काम क्रोध आदि से रहित कर दिया। किसी पदार्थ का रस तो हाथ से निचोड़ने पर ही निकल जाता है, किसी को कूट पीसकर निकाला जाता है, सूखी वस्तुओं को पानी में भिगोकर रस निकाला जाता है। इसी प्रकार से कृष्ण ने नाना प्रकार की लीलाओं द्वारा राधा जी के अंग प्रत्यंग को छूकर काम क्रोध रूपी रस को निकाल दिया था। यह पद केवल राधा जी को प्राप्त हुआ है। चंद्रावली सखी को अपने रूप पर बड़ा गर्व था, इसके कारण ही वह कंस के पहुंच गई। राधा जी को भी वहां बुलाया गया। राधा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं वहां जाना नहीं चाहती। भगवान ने कहा कि कंस मान धन यौवन से संपन्न है, फिर वहां क्यों नहीं जाना चाहती। यह परिवर्तन तुम्हारे चित्त में कैसे हो गया। फिर भगवान ने राधा जी को विराट स्वरूप दिखाया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जो लीलाएं श्री कृष्ण ने की उनके द्वारा हमारे काम क्रोध आदि के रस को निचोड़कर हमें व्याधियों से निवृत्त कर दिया। ललिता सखी 500 वर्ष में न मालूम कितने जन्म लेने के बाद इस पद को पहुंची। राधा जी को यह अनुभव करा दिया कि साथ रहने से ही तुमको काम नहीं व्यापता है। इनका सब रस खींच लिया, तब वह कृष्ण की महिमा को समझी। यही काम सद्गुरु का भी है। जिज्ञासु और सच्चे साधक को यह निर्णय करते रहना चाहिए कि गुरु के उपदेश से, उनकी संगति से और उनकी सेवा आदि से हमारे काम क्रोध आदि रसों की निवृत्ति हो रही है कि नहीं। यदि हो रही हो तो उसमें लगे रहना चाहिए, यदि हो चुकी हो तो बात ही क्या। 147
एक दिन धन और धनवानों की बात हो रही थी। किसी ने कहा, धन सब अनर्थों की जड़ है, बस पेट भरने को रोटी और तन ढकने को कपड़ा मिलना चाहिए। धन जोड़ना और बटोरना मुक्ता है, इससे बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। जब काफ़ी बातचीत हो गई तब से महाराज से इसका जिक्र किया गया, तब उन्होंने फरमाया कि आप लोगों से सहमत नहीं हैं। हमारा तो यह विचार है कि धन कमाओ और उसे संचित करने का यत्न भी करो। धनवान तो किसी दूसरे की आवश्यकता पूरी कर सकता है। धर्मात्मा पुरुषों ने ही तो धर्मशालाएं, अनाथालय, विधवा आश्रम, पाठशालाएं बनवाकर जनता की सहायता कर देश को अधोपतन से बचाया है। धनवान ही तीनों आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास का पालन करते हैं और उनके चलाने में सहायता देते हैं, वरना ब्रह्मचारी क्या खाकर पढ़ेंगे और वानप्रस्थ क्या खाकर तप करेंगे अगर धनवान धन से सहायता न करेंगे तो। 148। एक रोज इरशाद हुआ कि पुराणों में ऐसा लिखा है कि हर गृहस्थी में ओखली में अनाज कूटते, चक्की में आटा पीसते, चूल्हे में आग जलाने, पड़हड़े में पानी भरने और बुहारी देने से छोटे छोटे बहुत से जीव मर जाते हैं। इन 5 हत्याओं का निवारण करने के लिए नित्य प्रति हर गृहस्थी को 5 यज्ञ करने चाहिए, यानी ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। पहला ऋषि यज्ञ, ऋषियों के बनाए शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना और ब्रह्मचारी को भोजन वस्त्र देना। दूसरा देव यज्ञ, देवताओं का पूजन हवन आदि। तीसरा पितृ यज्ञ, तर्पण श्राद्ध आदि और माता पिता का पालन। चौथा भूत यज्ञ, लंगड़े लूले अपाहिज को भोजन देना और भूतादि की बलि निकालना। पांचवा अतिथि यज्ञ, साधु महात्मा अतिथि या देशाटन करने वाला मुसाफिर आ जाए तो उसका भोजन आदि से सत्कार करना। इससे स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि बेचारे गृहस्थी के सिर पर कितना बोझा लाद दिया है। यह काम वास्तव में किसी अच्छे विचार और नियम पर किया गया था ताकि ब्रह्मचारी एकाग्रचित होकर पढ़े, साधु भोजन वस्त्र की चिंता से निवृत्त रहकर भजन कर सके, अतिथि स्वतंत्रता से देश विदेश घूम सके। परंतु वर्तमान समय में ब्रह्मचारी स्कूल और कॉलेजों में तरह तरह के खेल कूद, सिगरेट, पान, मिठाई इत्यादि में सैकड़ों रुपया वार्षिक खर्च करने के उपरांत जब विद्या पढ़कर घर आते हैं तो वर्तमान विद्या के प्रभाव से अपने माता पिता और बुजुर्गों को बुढ़ा और बेवकूफ़ समझने लगते हैं। पुराण शास्त्रों को गपोड़ा कहते हैं। साधु महात्मा भजन पूजन को तिलांजलि देकर गिरुआ वस्त्र धारण करते ही अहम ब्रह्मास्मि कहने लगते हैं। अच्छा वस्त्र, अच्छा भोजन खाकर, तीर्थ यात्रा और मेला ठेला की शोभा देखकर और कई तरह के जलसों में भाग लेकर समय व्यतीत करते हैं। यदि किसी साधु ने थोड़ी बहुत विद्या प्राप्त कर भी ली तो उसके अभिमान का तो ठिकाना ही नहीं। यदि गृहस्थी बराबर आकर बैठ जाए तो धिक्कार कर उसे उठा दें। इतना भी विचार नहीं आता कि इन्हीं के धन और अन्न से ही हमारा निर्वाह चल रहा है। जो महंताई भी मिली है और जायदाद भी इकट्ठी हुई है तो इन्हीं की दी हुई संपदा है। ऐसे लोगों पर धन खर्च किया जाए तो वह इन 5 हत्याओं का दूर करना नहीं है, बल्कि मनुष्य उनको खिला पिलाकर उनको परवरिश करने, उनका अभिमान पुष्ट करते हैं। उसका फल यह है कि लड़कों की तरफ से गालियां मिलती हैं, साधुओं की तरफ से धिक्कार के रूप में पाक भोगना पड़ता है। ऐसे ही व्यवहार ने प्रतिवादियों को मखौल उड़ाने का मौका दे दिया कि पहले तो पुराणों में गृहस्थी बेचारे के सिर पर 5 हत्या थोपी, फिर उसे निवारण करने के अच्छे तरीके निकाले जिससे ऐसे कृतज्ञों का पेट भरता है। इससे ये अच्छा है कि गृहस्थी भी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते, फिर न तो उनसे कोई हत्या होती न 5 यज्ञों की आवश्यकता होती। तब पता चलता है कि ब्रह्मचारियों और साधुओं के आश्रम कैसे चलते हैं। इससे भी बढ़कर विचित्र बात यह है कि रोटी पकाने के लिए सन्यासी को आग छूने की आज्ञा नहीं है, परंतु तंबाकू आदि पीने में आग का सेवन उचित है। अक्सर साधु यह कहा करते हैं कि सबके दाता राम हैं,
तो क्या गृहस्थियों के दाता राम नहीं? जहाँ से साधुओं को पकी पकाई मिल जाएगी वहीं से गृहस्थियों को भी मिल जाएगी। शास्त्रकारों को क्या पता था कि इस भारत में शिक्षा के ऐसे तरीके चालू हो जाएंगे कि साधु महात्माओं और स्त्रियों को ऐसी स्वतंत्रता मिल जाएगी जिससे सोसाइटी, धर्म आदि का प्रबंध बिल्कुल उलट पुलट हो जाएगा। बड़े बड़े महात्माओं के यहाँ भी चूल्हे जलते हैं, पानी भरा जाता है, फिर उन्हें हत्या क्यों नहीं लगती, वे पंचयज्ञ क्यों नहीं करते? साधुओं से तो आजकल कोई पूछने वाला ही नहीं। यह उन महापुरुषों का प्रताप है जिनके पुण्य से वेश के नाम पर पालन पोषण हुए चला जा रहा है। 149। एक व्यक्ति ने कहा कि रासधारी जो कृष्ण लील करते हैं वह तो बिल्कुल स्वांग होता है, गाना बजाना नाचना इससे क्या लाभ, बल्कि जनता हंसी उड़ाती है। श्री महाराज ने फरमाया कि जिस कदर ड्रामा, थिएटर इत्यादि में होते हैं सभी तमाशा होते हैं, परंतु इनमें बड़े बड़े वीरों, बुद्धिमान और साहसी पुरुषों और महात्माओं के चरित्र को हूबहू दिखलाने का प्रयत्न किया जाता है ताकि देखने वालों पर उसकी वास्तविकता का प्रभाव पड़े। और नाच गाना बजाना इसलिए सम्मिलित कर दिया जाता है कि लीला रोचक हो जाए और रजोगुणी जीव शौक से उसमें लगे। रास की पहली लीला पर ही विचार करो जिसमें श्री राधा जी खेलने का बहाना करके अपनी 8 सखियों को लेकर कृष्ण भगवान से मिलने चली। थोड़ी दूर चलकर एक सखी ने कहा, राधा अब लौट चलो, मैया नाराज होगी। राधा जी ने कहा कि थोड़ी दूर तो और खेलने चलें। वह सखी तो वहीं रह गई। दूसरी तरह दूसरों ने भी कहा, राधा जी ने आगे जाने का आग्रह किया तो वह भी वहीं रुक गई। इस प्रकार कोई सखी संकेत वन में, कोई पीली पोखर पर रुक गई। सबसे आखिरी सखी प्रेम सरोवर पर जाकर रुक गई। उससे आगे केवल राधा जी गई और श्री कृष्ण जी से भेंट की। इसमें ही क्या उत्तम उपदेश है। अष्ट सखी क्या थी? 5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार। इनमें से कोई भी आखिरी मंजिल तक नहीं जा सकी, केवल माया ही परम धाम तक पहुंच सकती है और तद्रूप होती है। इन लीलाओं के अंदर जो दूसरे गुप्त और ऊंचे भाव हैं उनका रहस्य तो सच्चे और परम भक्त ही समझ सकते हैं, परंतु साधारण जीवों के लिए भी उचित उपदेश है। शर्त यह है कि जानने वाला दिल और देखने वाली आँख हो। श्री कृष्ण भगवान की केवल 5 ही लीलाओं का वर्णन भागवत में आया है। बाकी सब लीलाएं जो केवल रास में होती है भक्तों के भाव समझने चाहिए। शाह जी का, जिनका संगमरमर का मंदिर वृंदावन में है, बड़े भक्त थे। नौका लीला इनकी बनाई हुई है, इसमें कितना अच्छा उपदेश है। अकेली स्त्रियों को हाट बाजार से लौटते समय अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना चाहिए। किशोर यानी जवान मल्लाह के साथ रात में अकेले नाव पर सवार होकर नहीं जाना चाहिए। जब पाराशर जैसे ऋषि का अकेली स्त्री को नाव में देखकर मन चलायमान हो गया तो साधारण मनुष्य का क्या ठिकाना। इसी तरह निम्बार्क संप्रदाय के किसी आचार्य ने गोदान हारी लीला बनाई, पर उसमें भी कितना उपदेश भरा है। कुछ लीला ऐसी भी हैं जिनमें रस को उभारने का भी भाव है। जैसे बुरे वचन से क्रोध जाग उठता है, वैसे ही कथाओं और लीलाओं से रस जाग उठता है। एक रोज एक व्यक्ति ने विनय किया कि साधन से जल्दी सफलता क्यों नहीं होती। श्री महाराज ने फरमाया कि जिस प्रकार बिना प्राण के शरीर कितना भी सुंदर हो बेकार हो जाता है, उसी प्रकार व्याकुलता रहित साधन शीघ्र सफल नहीं होता। कर्ता जिस लिए कर्म करता है उसके बिना रह सकता है, यदि उसके बिना न रह सके तो सफलता अवश्य हो जाए। दूसरी बात यह है कि साधन करने वाले को साधन करने से पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि हम साधन किस लिए करते हैं और क्या चाहते हैं। अपनी चाह का पता लगा लेने से ही साधन में मन शीघ्र लगता है। 151। एक रोज सत्संग में यह अलीफ बे बाबा बलीराम की पढ़ी गई।
अलीफ एक साखी सब माही, मनचित बुद्ध अंग कछु नाही। वाही सो यह सकल पसारा, वह सब में है सबसे न्यारा। अलीफ अलीफ अल्लाह यही है, घट घट बोले वही वही है। सर्व वही है यह कछु नाही, ज्यों तरंग सो सागर माही। बेबातिन सोही जाहिर है, जोई अबल सोई आखिर है। अबल आखिर जो पहचाने, अज अक्रिय जो को त्यों जाने। बेबाहर जो अंदर पायो, बाहर भीतर एको गायो। एक अनेक भेष धरो है, सभी रूप आप देखो है। पे पारस ज्ञानी को संग, ज्ञानी वही जो है बेरंग। रहे सबन में सबते न्यारो, आत्म रूप निरातम प्यारो। पे पाखंडी खंडी त्यागे, परम अखंड रूप गत लागे। चैन अचे बिना तह अइये, रसगुण कर्म जहाँ नहीं पइये। ते तन में जो मन में आयो, साक्ष्य रूप आप में पायो। आपन आप देख बिसरायो, सहज समाधि सहज छक छायो। ते तो मैं तेरा अहंग रूप, सर्व वही है एक निरूप। उलट आप में जो ही पेखे, आप बिना सब आपे दिखे। से सानी बाको नहीं पाइए, जहाँ को तहाँ ही जलथल रहिए। त्रिभुवन रूप वही प्रकट है, देख वही एक ही घट पर है। से आलिस जो सो जोई कह रहे, अहंग रूप सोहंग सो लहै। आत्मगत परमात्म पावे, ओम सोहंग हंसा गावे। जिम जन्म ते रहित बखानो, अद्वैत अज आप प्रभु जानो। रूप निरूप बिना वो सम है, जन्म मरण का ते ही न गम है। जिम जहल कब जाहिल पेखे, जीवन नरक माह यह देखे। अहंग अहंग कुकर जो भूखें, दाना शब नादा सो चूखें। चे चैतन जो पैयत नाही, दाना बीना शबघट माही। यों दुर्सत गत जो नर पेखे, दाना बीना हक में देखे। चे चाहत जिनके कछु नाही, चाह अच्छा रहत सुख माही। टोने और जंतर सब शयाने, वे निर्मल ये मल में शाने। हे हाजिर नहीं गायब पायो, हाजिर नाजिर वही बतायो। जाहिर बातिन आप प्रकाशी, निज चैतन्य वही अविनाशी। हे हाजत जिनके कछु नाही, द्वंद्व चाहते बच सुख पाही। वहम ख्याल खलल सब खोके, बंदे से रहे साहिब होके। खे खालिक में खल्क प्रकट है, खल्क कहाँ खालिक घट घट है। घट घट में जो खालिक जाने, खल्क रूप खालिक सब माने। खे खाली जो मनते हुआ, निर्बम सो जीवित जो मुआ। सहज शून्य में आसन कीन्हा, तनमन बाका बाको दीन्हा। दाल द्वेष ढूंढे नहीं पई हैं, सब दिन वह नित आपे रहा है। वह सब में है सव्वा माही, दाना बीना दूजा नाही। दाल दीन और दुनिया भूले, कबल कली जब मन की फूले। तन से मन जब स्वगत पावे, बाहर को सब खेल भुलावे। जाल जिक्र और जाकिर ऐखे, ऐखे के हैं खेल अनेके। जो जाहिर बातिन हो रहा, बातिन जाहिर रूप रहा। वही जिक्र जाकिर मजकूर, घट घट आपे ही भरपूर। जाल जिक्र बिन फिक्र जो जाने, रूप नाम बिन और न माने। रे सब रूप निरूप वही है, यही वही है वही यही है। यह वह दो नहीं एके जानो, अद्वैत अज अक्रिय पहचानो। रे रहमान राम वह एके, एके के गुण नाम अनेके। नाम नाम सब एके जानो, राम रहीम एक कर मानो। जे जारी बिन कर बिन न कर जोर, वही एक पायो सब ठोर। घट घट में जो प्रकट कहिए, जोर त्याग जारीगत रहिए। जे जाहिद हूँ मैं मद मातो, सोहंग फूल अहंगरस रातो।
रूप नाम ओझल नहीं पेखो, बातिन बिन जाहिर सब पेखो, जे जिंदा बंदा साहिब का, ऐसा खेल बना बाहिब का, जो इस जिंदे माही निहारे, नित अनित विवेक विचारे, जे जिंदा सो तिनमन पायो, जे जिंदा सो तनमन भायो, तजिए में सो रूप प्रकट है, साक्ष्य रूप वही सब घट है, शीन सभी को एके जानो, दूजा भ्रम सो नित चित्त न आनो, उलट आप में सार विचारो, अनेक कहाँ एक चित्त धारो, शीन साध बिन धान न होवे, जो गंगा बिन तन को धोवे, तन धोए नहीं आवे शांत, जबलो मन की जाए न भ्रांत, शीन साध नहीं गमते पायो, जो नर उलट आप में आयो, जन्म मरण ते फारिग डोले, ज्यों का त्यों अद्वैत मत तोले, शीन शान अरुमान न जाने, अहंग बिना सोहंग जो माने, शीतल सुखी शांत गत बोले, द्वंद्व फिकर में कबहु न डोले, स्वाद सिदक बिन हक नहीं सूझे, स्वाद वही सर्व में बूझे, द्वंद्व चाह दुविधा सब खोवे, अहंग मेल सोहंग सब खोवे, स्वाद सबूरी जिनके आई, जलन गई भई शीतल ताई, चंचल चपल चाह मत खोई, सहज शून्य में सूरत समोई, जू आद जाबदा मूरख करे, भौंक भौंक श्वान जिम मरे, अपनों भेद न पावे आप, जाने नहीं पुण्य और पाप, ज्वाद जब्त जिन मन को कीन्हा, रसगुन में नहीं जीवन दीना, हमता सागर लेके बूढ़ा, चाह अचाह संग सब छोड़ा, तोय ताहिर जो खुद ते भया, अहंग त्याग सोहम गत गया, सोहंग हंसा खेल मचाया, बेहद में सब हद को पाया, तो ताहिर अज अक्रिय गायो, उपनिषद सार भेद जो पायो, तत्वमसी अद्वैत गत जानो, भूषण रूप कनक पहचानो, जोय जाहिर बाबिन कछु नाही, जोत वही परकट घट माही, बातिन कहाँ जो जाहिर पायो, जाहिर बातिन एके आयो, जो जाहिर बातिन हो रहा, बातिन जाहिर रूपे लहा, जाहिर में बातिन सब पेखा, अबल आखिर एके देखा, ऐन अजायब खेल बनाया, पिंड माही ब्रह्मांड छिपाया, बूंद बूंद सागर हो रहा, सागर बूंद जात नहीं कहा, ऐन ऐन है गैर न बूझा न सूझा, वही ऐन सर्व ही बूझा, ऐन ऐन आँख छक छाई, आप रहत आपेगत पाई, गेन गरीबी जिनके आई, सुखी रूप वे ही सुख दाई, दुविधा चाहत को संग त्यागो, सोहंग अमृत सोमन पागो, गेन गैर नुक्ते सो कहिए, सो नुक्ते ही में का लहिए, जिन्यह नुक्ता कीना दूर, गैन ऐन हुआ मामूर, फे फाके जो जीवित भय, खुदी छोड़ खुदा में गए, ऐसे जो गए फेरी न आए, ओले पानी में समाये, फे फाकिर अरु फिक्र कहाँ है, आपे आप निराप जहाँ है, आपे आप निराप जो डोले, फिक्र बिना ज्यों को त्यों बोले, काफ कहर मत नाही कीजे, दया धर्म में हर चित दीजै, द्वंद्व त्याग शांत हो रहे, अहंग कुभाव सागर तहीं नहीं बहे, काफ सिफत कादिर की कहिए, कुदरत रूप जगत सब चाहिए, मुष्ट खाक को करता करे, खाक खाक में ले फिर धरे, काफ कुदरत मन की खोवे, हंसा जल लेके मन धोवे, सोहंग हंसा मत छक रहो, आपे में सब आपे लहो, काफ करीम लैम न सूझा, अहद रूप गायब जो बूझा, सागर माही मुंद बूंद जब जाई, करम धर्म रहे सहज समाई, गाफ बलि गुण रहित जो आए, निस्तरे गुण उत्तम गति पाए,
सहज जतन मद छटके रहे, अक्रिय आप प्रभुगत लहे। गाफ बलि बिन गुरु नहीं पइये, अलख रूप जो घटपट लहिए। पूरन गुरु सोई मतवाला, तन मन ते जो करे निराला। लाम लज्जा चित्ते अज्ञानी, चाह द्वंद की जानी बानी। हंसा छोड़ देह मद माते, करके हैं आपे पछताते। लाम लाज बेखुद सब कोई, लाज लीलाज नीलाज नीर ले धोई। तनमन धन ते होवे न्यारा, जान असार यह सर्व पसारा। मीम मणि जी जान भुलावें, मान अमान रहित सुख पावें। ब्रह्म ज्ञान में माते रहे, सोहंग हंसा लाते रहें। मीम मणि वाही सो जानो, घट घट वही बोलता मानो। खुदी कहाँ खुद आप वही है, यह कछु नाही वही वही है। नून नारे जो शब्ते भये, आप निर आप नगर जे गए। सहज समाधि रूप हो रहे, हुमे जल में नाही बहे। जैसे अग्नि मही जो पढ़े, ताको अग्नि आप सो करे। अनेक जतन कर जीवह पेखे, तरंग बिना सागर नहीं देखे। बाब वही है सब रूपे रूप, रूप निरूप वहीं से दिखे। वही सर्व सब व माही, वृक्ष वही हम तुम पर छाई। बाप वही जो यह होय आयो, यह तरंग वो सागर पायो। तरंग सब सागर सो आवे, फिर के सागर माही समावे। है कोई प्रतिबिंब नाही, देखन को दूजो पर छाई। एक एक अनेक गति आए, कनक रूप सब भूषण पाए। हे हिंदू और तुरक न देखे, पाप पुण्य ही सारे पेखे। निज चैतन्य सार वह एके, मास चाम के बंद अनेके। लाम अलिफ लालच कछु नाही, वही एक परकट घट माही। भूषण रूप कनक होय आयो, तरंग सब सागर सो पायो। लाम अलिफ लालच नहीं कीजे, अहंग बिना सोहंग चित दीजे। उलट आप तन मन हो आवो, अद्वैत ब्रह्म देख छक जाओ छावो। यह रूप निरूप बखानो, वही एक सर्व रूपे जानो। रूप नाम गुण ओझल वही, परम बुद्ध चेतन वो यह ही। यह सब वाही में पायो, तरंग रूप सागर निच आयो। द्वैत भाव अवरुंध विसारो, वली रूप एके चित धारो।